हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैनल HK स्टडी बुड पे। फ्रेंड्स, आज हम इस नई वीडियो में पूरे अगस्त महीने के टॉप 50 करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो का अंत तक ज़रूर देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर ज़रूर करना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 20 अगस्त। 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है और ये दिवस रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के महत्व के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए मनाया जाता है। भारत में इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2004 में की गई थी। तब भारत के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और उन्होंने इस दिवस को मनाने की शुरुआत की थी। 20 अगस्त को और दिवस भी मनाए जाते हैं। तो 20 अगस्त को मॉस्किटो डे और सद्भावना दिवस भी मनाया जाता है। अदर ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स। 21 अगस्त, तो 21 अगस्त को वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है और 21 अगस्त को पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। 26 अगस्त, तो 26 अगस्त को महिला समानता दिवस यानी कि वुमेन्स इक्वलिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में डोमिनिकन रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं लुइस एबिंडर, और इन्होंने स्थान लिया है डैनिलो मदीना का। लुइस एबिंडर ये 54वें क्रम के राष्ट्रपति बने हैं। अब बात करते हैं डोमिनिकन रिपब्लिक की। तो ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के मध्य स्थित है। डोमिनिकन रिपब्लिक की कैपिटल है सेंटो डोमिंगो और करेंसी है डोमिनिकन पीसो। अदर ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स। व्लादिमीर पुतिन, तो ये हाल ही में रूस के द्वारा से राष्ट्रपति बने हैं। रूस की संसद में एक विधेयक पारित किया गया है जिसके अनुसार व्लादिमीर पुतिन 2036 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। जोको विडोडो, तो ये हाल ही में इंडोनेशिया के द्वारा से राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में क्रिकेटर लॉरा मोरिस ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। वह किस देश से बिलोंग करती हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इंग्लैंड। क्रिकेटर लॉरा मोरिस इंग्लैंड से बिलोंग करती है और इन्होंने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। इन्होंने अपने करियर में 9 टेस्ट मैच, 103 वनडे और 67 T20 मैच खेले हैं। 2017 में जब इंग्लैंड की टीम ने वर्ल्ड कप जीता था, तब लॉरा मोरिस इंग्लैंड की टीम में शामिल थी। इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट, हाल ही में जारी किए गए स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इंदौर। हाल ही में जारी किए गए स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में इंदौर शहर पहले स्थान पर रहा है और इंदौर लगातार चौथी बार पहले स्थान पर रहा है। सेकंड पोजीशन पे है सूरत और थर्ड पे है न्यू मुंबई। स्वच्छता सर्वेक्षण तो ये 2016 में शुरू किया गया था। तब 2016 में मैसूर शहर पहले स्थान पर रहा था और 2016 के बाद 2017, 18, 19 और 20 में इंदौर शहर लगातार चौथी बार पहले स्थान पर रहा है। और ये स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है और हमारे शहरी मंत्रालय के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट, हाल ही में डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में टॉप पर कौन सा देश रहा है? तो ये रहा है डेनमार्क। हाल ही में जारी किए गए डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में डेनमार्क पहले स्थान पर रहा है और सेकंड पोजीशन पे है स्वीडन
3rd पे है कनाडा और 57 पोजीशन पे है अपना देश भारत। और ये 85 देशों के बीच एक सर्वे किया गया था, जिसके अनुसार इंटरनेट फैसिलिटी और ई सुरक्षा आदि को देखते हुए एक इंडेक्स जारी किया गया था और उस इंडेक्स में टॉप पर रहा है डेनमार्क। नेक्स्ट, जैविक किसानों की संख्या में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो ये रहा है अपना देश भारत। जैविक किसानों की संख्या में अपना देश भारत पहले स्थान पर रहा है। जैविक खेती, तो जैविक खेती वो होती है जिसमें ज़्यादा उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जाता, इसमें केवल जैविक खाद का ही प्रयोग किया जाता है। अगर ये पूछा जाता है कि जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो ये है सिक्किम। नेक्स्ट, हाल ही में यूके के रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग प्रेसिडेंट पुरस्कार से किस भारतीय मूल के चिकित्सक को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है रवि सोलंकी को। यूके के रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग प्रेसिडेंट पुरस्कार से रवि सोलंकी को सम्मानित किया गया है और इन्हें कोविड-19 के दौरान पाए गए योगदान के कारण सम्मानित किया गया है। कला नारायण स्वामी, तो कला नारायण स्वामी ये भारतीय मूल की है और कोरोना महामारी के दौरान इन्होंने सिंगापुर में एक वॉरियर की तरह काम किया था, इसलिए इन्हें सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। के शैलजा, तो इन्हें हाल ही में यूनाइटेड नेशन के द्वारा सम्मानित किया गया है। के शैलजा ये केरल राज्य की हेल्थ मिनिस्टर है और इन्होंने कोविड-19 के दौरान जो योगदान पाया था, उस योगदान के लिए इन्हें यूनाइटेड नेशन के द्वारा सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में इक्वाटोरियल गिनी के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं फ्रांसिस्को असू। फ्रांसिस्को असू हाल ही में इक्वाटोरियल गिनी के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इक्वाटोरियल गिनी, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और अफ्रीका महाद्वीप को भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है। इक्वाटोरियल गिनी, तो इक्वाटोरियल गिनी की कैपिटल है मलाबो और करेंसी है मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक और प्राइम मिनिस्टर तो हाल ही में यही बने हैं फ्रांसिस्को असू। अदर ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स। हमीद बकाइको, तो ये हाल ही में आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री बने हैं। माइकल मार्टिन, तो ये हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हिचेम मचीची, तो ये हाल ही में ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है पिनाका का। हाल ही में भारत ने पिनाका मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और इस मिसाइल का सफल परीक्षण पोखरण राजस्थान से किया गया है और इस मिसाइल को इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजीव कुमार। हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बने हैं और इन्होंने स्थान लिया है अशोक लवासा का, क्योंकि अशोक लवासा ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। सुनील अरोड़ा, तो ये हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और ओम प्रकाश बिरला, तो ये लोकसभा के स्पीकर हैं। नेक्स्ट, हाल ही में USISPF ने 2020 के लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन C, बोथ A एंड B, आनंद महिंद्रा और शांतनु नारायण को USISPF ने 2020 के लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है। आनंद महिंद्रा, तो ये महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन है और शांतनु नारायण, तो ये अडोब के चेयरमैन और CEO है। USISPF की फुल फॉर्म है US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉरम अवार्ड और इन्हें भारत और USA के बीच व्यापारिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में सुनहरे खोल से जन्मे एक कछुए की खोज हुई है?
तो ये हुई है नेपाल में। नेपाल में सुनहरे खोल से जन्मे एक कछुए की खोज हुई है। नेपाल, तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी और प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली। भारत और नेपाल के बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है और उसका नाम है सूर्य किरण। नेक्स्ट, डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड ने किसे राष्ट्रीय वितरण के एमडी और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रशांत जोशी। डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड ने प्रशांत जोशी को राष्ट्रीय वितरण के एमडी और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। डीबीएस, तो इसकी फुल फॉर्म है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर और इसकी स्थापना 1968 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। अदर ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स। पीसी कांडपाल, तो ये हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ बने हैं। अशोक लवासा, तो ये हाल ही में एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। प्रदीप कुमार जोशी, तो ये हाल ही में यूपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने काला सागर में प्राकृतिक गैस के अपने सबसे बड़े भंडार की खोज की है? तो ये की है तुर्की ने। तुर्की ने हाल ही में काला सागर में अपने सबसे बड़े प्राकृतिक गैस के भंडार की खोज की है। पहले तुर्की को प्राकृतिक गैस के लिए एशिया और अन्य देशों पर निर्भर होना पड़ता था, पर अब इसकी निर्भरता कम हो जाएगी क्योंकि अब टर्की ने काला सागर में अपने सबसे बड़े प्राकृतिक गैस के भंडार की खोज कर ली है। टर्की, तो इसके कैपिटल है अंकारा और करेंसी है टर्की लीरा। नेक्स्ट, हाल ही में एसबीआई का नया प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अश्वनी भाटिया को। अश्वनी भाटिया को हाल ही में एसबीआई का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है और इन्होंने स्थान लिया है पीके गुप्ता का। और अश्वनी भाटिया ये 31 मई 2022 तक अपने पद पर बने रहेंगे। एसबीआई, तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अध्यक्ष है रजनीश कुमार। शक्तिकांत दास, तो ये आरबीआई के अध्यक्ष हैं और विनय टॉस, तो ये हाल ही में एसबीआई म्यूचुअल फंड के नए एमडी और सीईओ बने हैं। नेक्स्ट, किस राज्य ने कोविड-19 संक्रमण से मरने वाले निजी डॉक्टरों को 50 लाख रुपए का बीमा कवर देने का ऐलान किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र राज्य ने कोविड-19 संक्रमण से मरने वाले निजी डॉक्टरों को 50 लाख रुपए का बीमा कवर देने का ऐलान किया है। पहले महाराष्ट्र में जो डॉक्टर गवर्नमेंट जॉब करते थे उन्हें ये बीमा कवर दिया जाता था, पर अब प्राइवेट डॉक्टरों को भी ये बीमा कवर दिया जाएगा और ये बीमा कवर उन डॉक्टर्स को दिया जाएगा जिनकी मौत कोविड-19 संक्रमण से होती है। महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई और यहाँ के सीएम है उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और इन्हें हाल ही में गोवा का भी एडिशनल चार्ज सौंपा गया है क्योंकि गोवा के जो गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, उन्हें मेघालय के गवर्नर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में दिग्गज ऑलराउंडर कैमरन वाहिट ने संन्यास लेने का ऐलान किया है। इनका संबंध किस देश से है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। कैमरन वाहिट का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है और अब इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। कैमरन वाहिट ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 4 टेस्ट मैच, 91 ओडीआई और 47 T20 मैच खेले हैं और अब इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल ही में दिल्ली अल्पसंख्यक का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, जाकिर खान। हाल ही में दिल्ली अल्पसंख्यक का चेयरमैन जाकिर खान को नियुक्त किया गया है और इन्होंने स्थान लिया है जफरुल इस्लाम का।
जाकिर खान की नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को लोन देने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, तमिलनाडु। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को लोन देने में तमिलनाडु राज्य पहले स्थान पर रहा है, और दूसरे स्थान पर है वेस्ट बंगाल, और तीसरे पे है कर्नाटक। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो इस योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी, और इस योजना के तहत गैर कारपोरेट और छोटे उद्यमियों को 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है। तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है एडापट्टी के पलानीस्वामी, और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में बनाए जा रहे फुटबॉल स्टेडियम का नाम भाईचुंग भूटिया के नाम पर रखा जाएगा? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, सिक्किम। हाल ही में सिक्किम के नामची में बनाए जा रहे फुटबॉल स्टेडियम का नाम भाईचुंग भूटिया के नाम पर रखा जाएगा। भाईचुंग भूटिया, तो ये भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं, और इन्होंने 100 इंटरनेशनल फुटबॉल मैच भी खेले हैं, और पद्मश्री से सम्मानित होने वाले ये भारत के पहले फुटबॉलर भी बने हैं। भाईचुंग भूटिया, तो इन्होंने सिक्किम में एक राजनीतिक पार्टी भी बनाई हुई है जिसका नाम है हमरो सिक्किम। सिक्किम, तो सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है प्रेम सिंह तमांग, और गवर्नर है गंगा प्रसाद। जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य, तो ये है सिक्किम। नेक्स्ट, हाल ही में WHO ने अफ्रीका महाद्वीप को किस बीमारी से मुक्त होने का ऐलान किया है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, पोलियो। हाल ही में WHO ने अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो से मुक्त होने का ऐलान किया है, और WHO ने अफ्रीका महाद्वीप को जंगली पोलियो से मुक्त घोषित किया है। अफ्रीका महाद्वीप की एक कंट्री थी नाइजीरिया, जो कि पहले पोलियो ग्रस्त थी, और अब वह 25 अगस्त 2020 को पोलियो से मुक्त हो गई है। इसलिए इस महाद्वीप को WHO ने पोलियो मुक्त घोषित किया है। अफ्रीका महाद्वीप, तो ये क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और पहला सबसे बड़ा महाद्वीप तो ये है एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट, हाल ही में मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, नीलकंठ भानु प्रकाश। हाल ही में मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक नीलकंठ भानु प्रकाश ने जीता है, और इन्होंने एक ऑल टाइम नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। नेक्स्ट, कौन सा देश ब्रिक्स खेल 2020-21 की मेजबानी करेगा? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, भारत। अपना देश भारत ब्रिक्स खेल 2020-21 की मेजबानी करेगा, और भारतीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि भारत ब्रिक्स खेल 2020-21 की मेजबानी करने की योजना बना रहा है, और इसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के साथ ही जोड़ा जाएगा। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, भारत। नेक्स्ट, हाल ही में निर्यात तैयारी सूचकांक में गुजरात राज्य शीर्ष पर रहा है, और ये सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, नीति आयोग। हाल ही में निर्यात तैयारी सूचकांक में गुजरात राज्य शीर्ष पर रहा है, और ये सूचकांक नीति आयोग के द्वारा ही जारी किया जाता है। निर्यात तैयारी सूचकांक, तो इससे ये पता चलता है कि निर्यात के मामले में किस राज्य को कितनी अच्छी फैसिलिटी है, और इसमें टॉप पर रहा है गुजरात। अब बात करते हैं नीति आयोग की, तो इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। पहले इसका नाम आयोजना आयोग ही था, लेकिन 2015 में इसका नाम बदल कर दिया गया नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष, तो इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, और नीति आयोग के अध्यक्ष है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और उपाध्यक्ष है राजीव कुमार,
और CEO है अमिताभ कांत। नेक्स्ट, हाल ही में 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, जेफ बेजोस। हाल ही में 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति ये बने हैं जेफ बेजोस। जेफ बेजोस ये अमेज़ॉन के संस्थापक और मालिक है। इनकी कुल संपत्ति अब हो गई है 204 अरब डॉलर से भी अधिक, और अब ये सबसे अधिक संपत्ति वाले पहले व्यक्ति भी बन गए हैं। बिल गेट्स तो ये दूसरे स्थान पर है। मार्क जुकरबर्ग ये फेसबुक के संस्थापक है और ये तीसरे स्थान पर है। मुकेश अंबानी तो ये रिलायंस के मालिक है। और कुछ समय पहले फोर्ब्स के द्वारा टॉप 10 रिच पर्सन की एक लिस्ट जारी की गई थी। उस टॉप 10 में इनका नाम भी शामिल था। नेक्स्ट, हाल ही में आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, हमीद बकाइको। हमीद बकाइको हाल ही में आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अदर ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स। माइकल मार्टिन तो ये हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ली सियोन लुंग तो ये भी हाल ही में सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं। एंटोनियो कोस्टा तो ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, हमीद बकाइको। नेक्स्ट, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी की गई आकांक्षी जिलों की सूची में सबसे ऊपर कौन सा जिला रहा है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बीजापुर। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी की गई आकांक्षी जिलों की सूची में सबसे ऊपर छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला रहा है। और ये रैंकिंग हेल्थ, एजुकेशन, कृषि, जल संसाधन और स्किल डेवलपमेंट इन सभी मामलों को देखते हुए जारी की जाती है। और इसमें टॉप पर रहा है छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला। रिवोई तो ये दूसरे स्थान पर रहा है और ये मेघालय का जिला है। बहराइच ये तीसरे स्थान पर रहा है और ये उत्तर प्रदेश का जिला है। जालंधर तो हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में देश के सबसे अच्छे कंटेनमेंट का खिताब ये मिला है जालंधर को। जालंधर तो ये पंजाब का जिला है। नीति आयोग तो नीति आयोग के बारे में हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं। नेक्स्ट, हाल ही में स्पेनिश लीग में रिकॉर्ड 7वीं बार गोल्डन बूट अवार्ड किसने जीता है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, लियोनेल मेसी। स्पेनिश फुटबॉल लीग जिसका नाम है ला लीगा, इस लीग में इन्होंने शानदार रिकॉर्ड कायम करते हुए 7वीं बार ये गोल्डन बूट अवार्ड जीता है। लियोनेल मेसी ये अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं और ये फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के लिए खेलते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। जॉर्डन हेंडरसन इन्हें फुटबॉल ऑफ द ईयर 2020 डिक्लेयर किया गया था और ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं और ये मैनचेस्टर सिटी के लिए खेलते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसने लेड पॉइजनिंग पर पहली रिपोर्ट को प्रकाशित किया है? सो ये किया है यूनिसेफ ने। इस द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि दुनिया के लगभग 3/4 बच्चे सीसा यानी कि लेड धातु की जहर के साथ जीने को मजबूर है। यूनिसेफ इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड और इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में मानसून उत्सव अनादि पेरकू मनाया गया है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु राज्य में मानसून उत्सव अनादि पेरकू मनाया गया है और ये पर्व मानसून में ही मनाया जाता है। तमिलनाडु तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है एडापट्टी के पलानीस्वामी और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। कंट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला भारत का पहला राज्य तो ये बना है तमिलनाडु। नेक्स्ट, हाल ही में किसने विज्ञान मंथन 2020-21 का उद्घाटन किया है?
तो ये किया है हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। और इस विज्ञान मंथन का मुख्य उद्देश्य क्लास 6 से लेकर क्लास 11th तक के जो बच्चे हैं उनमें साइंस के प्रति इंटरेस्ट को बढ़ाना है, ताकि उनमें साइंस को पढ़ने के प्रति रुचि पैदा हो सके। और इसी का हाल ही में उद्घाटन किया है डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। अदर ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स। पीयूष गोयल, तो ये हमारे केंद्रीय रेल मंत्री है। और नरेंद्र सिंह तोमर, तो ये हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने संजीवन ऐप लॉन्च किया है? तो ये संजीवन ऐप लॉन्च किया है बिहार ने। और ये एप्लीकेशन ये बताएगा कि कोविड-19 संक्रमण से कैसे बचना है, जांच कैसे कराना है, जो भी कोरोना से संबंधित हॉस्पिटल है उनमें कितने बेड अवेलेबल है, इन सभी के बारे में जानकारी हमें इस एप्लीकेशन के थ्रू मिलेगी। अब बात करते हैं बिहार की। तो बिहार की कैपिटल है पटना और यहाँ के सीएम है नीतीश कुमार, गवर्नर है फागू चौहान और चीफ जस्टिस है संजय करोल। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बिहार। नेक्स्ट, हाल ही में स्वच्छ भारत क्रांति किताब किसके द्वारा लॉन्च की गई है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। स्मृति ईरानी और गजेंद्र सिंह शेखावत, इन दोनों के द्वारा स्वच्छ भारत क्रांति किताब को लॉन्च किया गया है। और ये किताब स्वच्छ भारत अभियान पर ही बेस्ड है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर 2014 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। और इसी अभियान पर बेस्ड ये किताब लॉन्च की गई है। गजेंद्र सिंह शेखावत, तो ये हमारे प्रेजेंट टाइम में जल शक्ति मंत्री है। और स्मृति ईरानी, ये हमारी केंद्रीय टेक्सटाइल मिनिस्टर है और इनका निर्वाचन क्षेत्र है अमेठी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में हिरोशिमा डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 6 अगस्त को, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम फेंके थे। और 6 अगस्त को पहला परमाणु बम फेंका गया था हिरोशिमा पर और इसका नाम था लिटिल बॉय। और 9 अगस्त को दूसरा परमाणु बम फेंका गया था जापान के शहर नागासाकी पर और इसका नाम था फैट मैन। और ये दिवस परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियारों के खतरे में शांति को बढ़ावा देने के लिए और जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। अदर ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। 12 अगस्त, तो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 6 अगस्त। नेक्स्ट, हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं मनोज सिन्हा और इन्होंने रिप्लेस किया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। मनोज सिन्हा, तो ये यूपी के गाजीपुर से 3 बार लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं और अब ये बन गए हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। राधा कृष्णन माथुर, तो ये लद्दाख के उपराज्यपाल है। सत्यपाल मलिक, तो ये पहले गोवा के गवर्नर थे पर अब इन्हें मेघालय के नए गवर्नर नियुक्त कर दिया गया है। और गोवा का एडिशनल चार्ज ये सौंपा गया है महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, मनोज सिन्हा। नेक्स्ट, हाल ही में WTF स्पोर्ट्स ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर, इन दोनों को हाल ही में WTF स्पोर्ट्स ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ऋषभ पंत, तो ये हाल ही में जिंदल साउथ वेस्ट स्टील के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में CRPF के नए महानिरीक्षक यानी कि न्यू इंस्पेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो ये बने हैं PS रानीपसे और इनकी नियुक्ति अगले 5 सालों के लिए की गई है। PS रानीपसे ये उड़ीसा कैडर के 1995 बैच के IAS ऑफिसर हैं। CRPF
तो इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। और हाल ही में CRPF ने 27 जुलाई को अपना 82वां स्थापना दिवस मनाया है और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसका मोटो है सेवा और निष्ठा। अदर ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स। प्रदीप कुमार जोशी, तो ये हाल ही में UPSC के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। मनोज मुकुंद नरवणे, तो ये हमारे प्रेजेंट थल सेना अध्यक्ष है। आनंद प्रकाश महेश्वरी, तो ये CRPF के डायरेक्टर जनरल है। नेक्स्ट, भारत वियतनाम की संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक में भारत की तरफ से किसने भाग लिया? तो इसमें भारत की तरफ से भाग लिया S जयशंकर ने। S जयशंकर, तो ये हमारे प्रेजेंट फॉरेन मिनिस्टर है और इन्होंने भारत वियतनाम की संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक में भारत की तरफ से भाग लिया था। वियतनाम, तो वियतनाम की कैपिटल है हनोई और करेंसी है वियतनामी डोंग। पीयूष गोयल, तो पीयूष गोयल ने आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। भारत और आसियान के बीच पार्टनरशिप को बढ़ावा देने के लिए इस समिट का आयोजन किया गया था और इस समिट का आयोजन वर्चुअली किया गया था। पीयूष गोयल, तो ये हमारे केंद्रीय रेल मंत्री है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश को तेल रिसाव से मदद करने के लिए 30 टन से अधिक तकनीकी उपकरण भेजे हैं? तो ये भेजे हैं मॉरिशस को, क्योंकि हाल ही में मॉरिशस में तेल रिसाव के कारण पर्यावरणीय आपातकाल घोषित कर दिया गया था और इस देश की हेल्प करने के लिए भारत ने 30 टन से अधिक तकनीकी उपकरण भेजे हैं। मॉरिशस, तो इसकी कैपिटल है पोर्ट लुइस, करेंसी है मॉरिशियाई रुपया और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है प्रवीण जगन्नाथ। और हाल ही में भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर प्रवीण जगन्नाथ, इन दोनों ने मिलकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मॉरिशस में सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन भी किया है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने 1 सितंबर को पुलिस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये की है पश्चिम बंगाल ने, क्योंकि वेस्ट बंगाल में कोविड-19 महामारी के कारण विभिन्न रैंक के लगभग 18 पुलिस कर्मचारियों की मौत हो गई थी और 4000 के लगभग पुलिस कर्मचारी इन्फेक्टेड भी हुए थे। इन्हें सम्मानित करने के लिए वेस्ट बंगाल सरकार ने 1 सितंबर को पुलिस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। वेस्ट बंगाल, तो इसकी कैपिटल है कोलकाता और ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है और यहाँ के CM है ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़। नेक्स्ट, हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में किस नगर पंचायत को प्रथम स्थान मिला है? तो ये मिला है नंद प्रयाग की पंचायत को। नंद प्रयाग ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड, तो इसकी कैपिटल है देहरादून और समर कैपिटल है गैरसैंण जो हाल ही में बनाई गई है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला भारत का पहला राज्य, तो ये बना है उत्तराखंड। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने इस्तीफा दे दिया है? तो ये दे दिया है माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने और ये 2018 में माली का चुनाव जीते थे और दूसरी बार माली के राष्ट्रपति बने थे। पर अब माली की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं रही थी, वहाँ पे भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे और लोगों में सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ रहा था। इन सब हालातों को देखते हुए इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। माली, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और यहाँ की कैपिटल है बेमाको और करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। अदर ऑप्शन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। जापान, तो कुछ समय पहले हेल्थ इशू के कारण जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। फ्रांस के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप्स ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं जैन कोस्टिक्स। लेबनान,
तो लेबनान में इमरजेंसी लगाई गई थी, जिसके कारण लेबनान के प्राइम मिनिस्टर हसन दियाब और उनकी पूरी सरकार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कर्नाटक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये बना है कर्नाटक। कर्नाटक तो इसकी कैपिटल है बेंगलोर और इसे भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। और बेंगलोर ये वृषभावती नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ के सीएम है BS येदियुरप्पा और गवर्नर है वजुभाई वाला और चीफ जस्टिस है अभय श्रीनिवास ओका। नेक्स्ट, हाल ही में केरल ने समुद्री एम्बुलेंस को शुरू किया है। इस समुद्री एम्बुलेंस का नाम क्या है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए प्रतीक्षा। इस समुद्री एम्बुलेंस का नाम है प्रतीक्षा, जिसे हाल ही में केरल ने लॉन्च किया है। और ये समुद्री एम्बुलेंस केरल के तिरुवनंतपुरम के बिजयन गांव जिले से लॉन्च की गई है। इसके अलावा केरल में 2 अन्य समुद्री एम्बुलेंस को भी लॉन्च किया जाएगा। एक है करुण्या और दूसरी है प्रत्यक्ष। करुण्या को केरल के कोझिकोड में लॉन्च किया जाएगा और प्रत्यक्ष को केरल के एर्नाकुलम में लॉन्च किया जाएगा। इन एम्बुलेंस को 6 करोड़ की लागत से बनाया गया है और इन एम्बुलेंस को समुद्र में मछुआरों के साथ जो दुर्घटना होती है उस दुर्घटना से मछुआरों को बचाने के लिए लॉन्च किया गया है। केरल तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, सीएम है पिनरई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट, हाल ही में केविन मेयर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वह किस कंपनी के CEO थे? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी टिकटॉक। केविन मेयर ये टिकटॉक कंपनी के CEO थे और इन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब टिकटॉक के नए CEO बने हैं वनेसा पापस। टिकटॉक तो ये एक चाइनीज़ कंपनी है और इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे अपना नया गृह सचिव नियुक्त किया है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी तरुण गाबा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने तरुण गाबा को अपना नया गृह सचिव नियुक्त किया है और इन्होंने स्थान लिया है SK भगत का। तरुण गाबा तो ये 2001 बैच के IPS ऑफिसर है और अब यही बने हैं उत्तर प्रदेश के नए गृह सचिव। उत्तर प्रदेश तो इसकी कैपिटल है लखनऊ और लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जिन्हें मध्य प्रदेश का भी एडिशनल चार्ज सौंपा गया है। नेक्स्ट, हाल ही में स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग अभियान का शुभारंभ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने किया है? तो ये किया है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने, क्योंकि कोविड-19 के कारण सभी स्कूल और कॉलेज बंद है और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वह घर पर है और इन स्टूडेंट्स के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है ताकि ये स्टूडेंट्स घर पर रहकर अपनी सेहत का ध्यान रख सके। दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। 5T प्लान और ऑपरेशन शील्ड ये भी दिल्ली में ही लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस यानी कि इंटरनेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डे ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 30 अगस्त को। ये दिवस लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार देने के लिए मनाया जाता है। अदर ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स। 29 अगस्त तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है और 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, 20 नवंबर से 51वां IFFI यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी गोवा। 20 नवंबर से 51वां IFFI का आयोजन गोवा में किया जाएगा। गोवा तो इसकी कैपिटल है पणजी और यह मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ के सीएम हैं प्रमोद सावंत
और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी ये महाराष्ट्र के गवर्नर है, पर अब इन्हें गोवा का भी एडिशनल चार्ज सौंपा गया है। लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हाल ही में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए दिल्ली। हाल ही में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है और इसका आयोजन NCPUL के द्वारा यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेजेस के द्वारा किया गया है। और इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। और इस सम्मेलन के दौरान उर्दू लेखकों और साहित्यकारों को सम्मानित भी किया गया है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर ज़रूर करना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।